तो मैं लेकर आ गई हूँ विमेन मूवी, जो आप लोगों ने बहुत दिनों से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो ये रही मूवी। तो चलिए अभी हम मूवी को स्टार्ट करते हैं और चलिए देखते हैं कि क्या होता है इस मूवी में। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कुछ बोलोगे भी? कब से आए हो, बस रो रहे हो? क्या हुआ है? वो ब्रेकिंग न्यूज, किम एंटरप्राइज की सीईओ ने एक बार फिर से उनकी सेक्रेटरी को प्रपोज किया, वो फिर एक बार रिजेक्ट हो गए। मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्या वही वाली लड़की जो पिछली 3 बार तुम्हें रिजेक्ट कर चुकी है? हाँ बेचारा, कब से ट्राई कर रहा है, 3 बार प्रपोज कर दिया, अब फिर से प्रपोज किया और फिर से रिजेक्ट हो गया। अफसोस हो रहा है। मम्मा समझा लो अपने पति और इस दूसरे बेटे को, वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्यों मेरे बच्चे को सता रहे हो? हाँ मेरे लाडले बेटे को सताओ मत। क्या हुआ मेरे बाबू? तुझे किसी ने डांटा क्या? तुझे किसी ने कुछ बोला, कुछ किया क्या किसी ने? तो मुझे बोल, तेरी माँ है ना, मैं सबको देख लूंगी। क्या हुआ बेटा, तू क्यों रो रहा है? बोल क्या हुआ तेरे साथ? हाँ तो सुनो फिर क्या हुआ था, बोलता हूँ। क्या हुआ मिस्टर किम, आप फिर मुझे तंग करने आ गए? अब क्या हुआ है? आपकी मीटिंग है बस, आप क्या कर रहे हैं? जिमिन, वो आई रियली लव यू, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें सच में बहुत ही खुश रखूँगा, प्लीज़ कर लो। आप क्यों नहीं समझते? मुझे नहीं करनी है आपसे शादी। क्यों नहीं करनी? बोलो क्यों नहीं? बस नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। पर क्यों नहीं करनी है तुम्हें मुझसे शादी? मैं दिखने में अच्छा हूँ, मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ जिमिन, मैं किसी लड़की की भी तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। प्लीज मुझसे शादी कर लो। आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, बोलो जिमिन, तुम क्यों नहीं करना चाहती? बस इसलिए नहीं करना चाहती, आप लॉयल हैं, आप टॉल हैं, आप हैंडसम हैं, आप हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं और पता नहीं आपके पीछे कितनी लड़कियां पड़ी हैं और मैं किन किन को संभालती फिरूंगी। मिस्टर किम, आप मेरे टाइप के नहीं हैं, समझे आप? और अब मुझे इस बात पर कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। आपकी मीटिंग होने वाली है तो प्लीज आप मुझे तंग मत कीजिए। पर प्लीज जिमिन, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे सच में बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ जिमिन। मिस्टर किम, मैंने बोला ना कि मुझे इस बात पर कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। अगर आपने फिर से मुझे ये बात बोली तो मैं आपको और इस कंपनी को छोड़कर चली जाऊंगी। मैं क्या बोलूं पापा, इसका तो पोपट हो गया। जंगकुक शांत रहो, ऐसा मत बोलो वरना वो ऑफिस छोड़कर चली जाएगी। मम्मा समझा लो अपने पति और बेटे को, वरना मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। अरे शांत हो जाओ बेटा। और आप दोनों, अगर तुम दोनों ने अब कुछ भी बोला ना तो सच बता रही हूँ, दोनों को अभी घर से बाहर निकाल दूंगी। हाँ नहीं तो पापा, अगर जान बचानी है ना तो यहाँ से भागना पड़ेगा, जल्दी चलो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चल चल चल। बेटा रोना बंद करो। देखो मैं तुम्हें एक रास्ता बताऊंगी जिससे वो ना तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी, समझे? और अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, ठीक है? चलो। पर मम्मा मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो मेरे प्यार में पागल हो जाए? हर वक्त मुझसे मुंह फुलाए बैठती है, बात तक नहीं करना चाहती, मैसेज कॉल करो तो रिप्लाई नहीं देती। आप ही बोलो मैं क्या करूं? हाँ तुम ना एकदम प्यार में पागल हो, बिल्कुल अपने पापा की तरह। बुद्धू कहीं का, पहले मेरी बात तो सुन कि तुझे क्या करना है, कैसे करना है। पर माँ मैं क्या करूं, मैं कैसे उसे समझाऊं कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ? आप ही बोलिए। देखो पहले तो तुम उसे शादी की बात करना, उसे प्रपोज करना, ये सब बंद कर दो और उसे थोड़ा टाइम दो समझने के लिए। उसका ख्याल रखो, उससे दोस्ती करो, एज अ लवर की तरह उसका ख्याल मत रखना, एज अ फ्रेंड की तरह उसे कंफर्ट फील कराओ और वो जैसा आइडियल हस्बैंड चाहती है वैसा बनने की कोशिश करो। वो खुद ब खुद तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी। और उसे अटेंशन ज़्यादा मत देना, समझे? अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई तो ये प्लान तुम कल से शुरू कर दो। पर माँ वो हर वक्त मेरे सामने बैठी रहती है,
मेरे ऑफिस के कैबिन के सामने बैठती है। मैं उसे देखूंगा नहीं तो क्या करूंगा? वो इतनी क्यूट लगती है, मैं क्या करूं? मैं उसके प्यार में पागल होता जा रहा हूं, पर वो नहीं समझती। वो बैठे हुए इतनी क्यूट लगती है, हर वक्त काम करते कुछ भी, बस मेरी आंखें उसे ही ढूंढती है, मैं उसे ही देखता रहता हूँ। मैं क्या करूँ माँ, बोलिए। तुम उसकी सीट चेंज कर दो, थोड़ा सा दूर तुम्हारे कैबिन से, बट इतना दूर नहीं कि तुम उसे देख ना पाओ, बट थोड़ा दूर रखो ताकि उसे अनकंफर्टेबल फील ना हो, ठीक है? अच्छा ठीक है मॉम, अगर आप कहती हैं तो मैं उसकी सीट चेंज करवा दूंगा। अगर तुम माँ बेटों की बातें खत्म हो गई हो तो क्या तुम हमें खाना दे सकती हो? मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। और मॉम मैंने भी कुछ भी नहीं खाया। डैड मुझसे इतना काम करवाते हैं, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो ना। ओह, इसके चक्कर में तो मैं भूल ही गई कि तुम लोगों को मुझे खाना भी देना है। चलो चलो, तुम लोगों को मैं थोड़ा खाना ठुसवा देती हूँ, वैसे भी तैयार तो हो ही गया है। और भाई आप मेरी मम्मा से दूर रहा करिए, बस हर वक्त चिपके रहते हो। दूर रहो मेरी मम्मा से, समझे आप? मैं क्यों दूर रहूं? वो मेरी भी मम्मा है, मेरी मर्जी, मैं चिपकूंगा, क्या कर लोगे तुम? वैसे भी तुम कुछ भी नहीं कर सकते, समझे? ओ अनार के दानों, तुम दोनों की मम्मा होने से पहले वो मेरी बीवी है, समझे? तुम दोनों दूर रहो उससे, समझ में आया? ओहो, बच्चों के सामने ऐसे लड़ा मत करिए आप। चलिए, खाना खाने का टाइम हो गया है, और प्लीज़ आप बच्चों के सामने ऐसी कुछ भी बात मत कीजिए। पर जीनू, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, कह दो इन बंदरों को कि मैं तुम्हारे पास यहाँ पहले आया था, तो मैं हुआ ना तुम्हारा प्यार। बच्चों के सामने भी ये नहीं बोल सकती। आप रूम में चलिए, मैं आपको बोल दूंगी, समझे ना आप प्लीज़? अच्छा ठीक है मेरी जीनू। ओह गॉड, मैं तो फिर से लेट हो गई, जल्दी उठ जाती हूँ। अब तो वो मुझे पक्का बहुत ही ज्यादा डांटेंगे, मैं क्या करूँ? एक मिनट रुको, इतना लेट क्यों हो गया तुम्हें? वो ना, मुझे टैक्सी नहीं मिल रही थी और रोड पर भी बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। मैं काम शुरू कर देती हूँ। हाँ, एक मिनट रुको। तुम आज से मेरे कैबिन के साइड की डेस्क पर नहीं बैठोगी, तुम जंको के कैबिन के जो सेकेंड डेस्क है वहाँ बैठोगी तुम। और आज से मैं तुम्हें जो भी काम दूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, समझे? और ये तुम्हारी फिक्स्ड प्लेस होगी। क्या? पर क्यों? आपने अचानक ऐसी मेरी जगह क्यों चेंज कर दी? आप तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। क्या हुआ है मिस्टर किम? कुछ नहीं हुआ है जिमिन, और अब से वही तुम्हारी फिक्स्ड प्लेस होगी। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम रिजाइन दे सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुमसे। और हाँ, ये मेरी फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग होगी, तुम्हें जैसा भी है तुम वो करो, समझी? इन्हें क्या हो गया? ये तो हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, कहते रहते हैं यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, बस मेरे सामने बैठा करो। और ये अचानक इनको क्या हो गया? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पता लगाना होगा। तुमने मुझे 5 बार रिजेक्ट कर दिया ना, अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। बस रुको तुम, तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा। अंजुन, एक काम करो, मिस मिन को बुलाओ। जी सर, बस अभी बुलाता हूँ। मिस मिन, मिस्टर किम आपको बुला रहे हैं, चलिए। हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं बस फाइल्स लेकर आती हूँ, ओके? बस 5 मिनट दे दो, मैं आती हूँ, ओके? ओह, तो आप आ गई। चलिए, इन सारी फाइल्स को उठाइए और इन्हें आज रात तक कंप्लीट कीजिए। क्या? आज रात तक? वो भी इतनी सारी है, मैं ये कैसे करूँगी सर? ये मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मिस मिन? आप तो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है ना, तो आपको ये करना पड़ेगा, वरना आप रिजाइन दे सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर सर, आज रात तक सर, क्या मैं किसी की हेल्प ले सकती हूँ? ये बहुत ही ज़्यादा है, प्लीज़। नहीं मिस मिन, आप किसी की हेल्प नहीं ले सकती, आप इस काम में प्रोफेशनल है ना, तो इसे आप कीजिए, समझ में आया? ठीक है सर, आप जैसा बोले। और अभी आप जा सकती हैं मिस मिन, और प्लीज़ जिनको को कहना वो मेरे कैबिन में आए, बस 5 मिनट के लिए। ठीक है सर, मैं उनको इन्फॉर्म कर देती हूँ। क्या हुआ? तुमने मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया? क्या बात हो गई? मुझे मिमी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, हर एक चीज़,
वो कहाँ जाती है, क्या करती है, किसके साथ रहती है, और संडे को उसका प्लान क्या होता है, उसका बाहर कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, वो मुझे चीट तो नहीं कर रही। सब कुछ, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तुम मुझे इसी वक्त अदा कर दोगे, समझे? पर ये कुछ ज़्यादा नहीं होएगा? तुम उसकी जासूसी क्यों करना चाहते हो? तुम ये बहुत ज़्यादा कर रहे हो, समझे? जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए और मुझे बस उसकी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे शेयर्स के साथ क्या होगा, है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दे दूँगा, बट प्लीज़ मेरे शेयर मुझसे मत छीनना, प्लीज़। तो गाइज, मुझे लगता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो, पर मैं कंफ्यूजन क्लियर कर लेती हूँ। हमारे जंगकुक जो हैं वो टेहंग के छोटे भाई हैं इस स्टोरी में, एंड हमारे टेहंग जिमिन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। जब वो नई नई ऑफिस आई थी तभी से उन्हें उनसे प्यार हो गया था और वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं उन्हें अपने प्यार में गिराने की, बट वो उन्हें रिजेक्ट करती जाती हैं। और अभी वो स्टोरी में हमें कंटिन्यू करना है कि आगे क्या होने वाला है, तो प्लीज़ कन्फ्यूजन मत करना। एंड जिमिन के पेरेंट्स जो हैं वो अब्रॉड में हैं अभी। आई होप आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी स्टोरी को। कोई इन्फॉर्मेशन लाए हो या खाली हाथ आए हो, वरना तुम्हारे शेयर्स तो जाएंगे ही। नहीं, लाया हूँ इन्फॉर्मेशन। उनका नाम मिन मिनजी है, जिमिन नहीं। वो टॉप मोस्ट नंबर 1 बिजनेसमैन की बेटी है, मिन शुगा की, और वो कोरिया में रहना चाहती थी, इसलिए वो अब्रॉड नहीं गई। पर उन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला? पता था ऐसा ही कुछ गड़बड़ होने वाली है। ये तो वही कंपनी थी ना जिसे लास्ट टाइम हमारी लड़ाई हुई थी शेयर्स को लेकर। अब हम क्या करेंगे? ये मुझे अपना दामाद मानेंगे या नहीं, मैं क्या करूं? वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हें हैंडल करना होगा। तुमने जो बोला था मैंने वो कर दिया, अब बस। ये जंगकुक फोन भी नहीं उठा रहा मेरा, पता नहीं कहाँ चला गया है। अब मैं क्या करूं? ये क्या? ओहो, कितना काम पड़ा है, जल्दी जल्दी जाना होगा वरना आज तो मैं फंस ही जाऊंगी। ये इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है, वो भी एस्केलेटर पर? आउच! हे संभल कर! हो, कौन था? किसने चिल्लाया? कौन है? ये शिट, किसने चिल्लाया होगा? पता नहीं, शायद कोई पागल ही होगा। मुझे तो बहुत काम है। हे भगवान, देख लिया होगा क्या? नहीं, बच गया, वरना तो पकड़ा ही जाता मैं आज। शुक्र है। टेहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो भी नीचे? क्या हुआ है? तुम यहाँ कैसे? सर, आपको कुछ चाहिए क्या? बोलिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं बस ऑफिस घूमने आया था, मैं मतलब देखने आया था। हमें बहुत काम है डैड। चलिए चलते हैं, चलिए। तो मिस मिन, आई होप आपका सारा काम खत्म हो गया है और अभी आपको और काम दे दूं मैं? नहीं सर, मैंने सारा काम कर दिया है और इसमें कोई गलती नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिए और मुझे फ्री कीजिए। सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जो मॉडल शूट के लिए आने वाली थी उसने शूट कैंसिल कर दिया। अब हम क्या करेंगे? बोलिए सर। क्या? पर क्यों? उसे क्यों कैंसिल किया? तुम्हें पता नहीं है क्या? उसे कॉल करो, उसे पूछो उसे क्या हुआ है और पता करो कि वो क्यों नहीं आने वाली है। मैं कुछ नहीं जानता, पता सर, मैंने कॉल किया तो पता चला कि हमारी राइवल कंपनी उसे 10 गुना ज़्यादा पेमेंट दे रही है और इसलिए वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहती है। अब वो यहाँ काम नहीं करना चाहती। अब क्या करें? 2 वीक के अंदर हमें शूटिंग कंप्लीट करनी होगी। अब मैं क्या करूँ? कहाँ से नई मॉडल लाऊँ? कुछ भी करो, मॉडल ढूंढो। मुझे 1 वीक के अंदर मुझे मॉडल की सारी डिटेल्स चाहिए। जल्दी करो यंजन। सर, ढूंढने की क्या ज़रूरत है? मॉडल तो अभी यहीं पर मौजूद है, हमारे सामने है सर। क्या कह रहे हो तुम? कौन है यहाँ पर? बोलो। सर, मीमी मैडम, देखिए। क्या? मैं ही क्यों? मैं मॉडलिंग नहीं कर सकती, मुझे मॉडलिंग नहीं आती। प्लीज़ मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं नहीं कर सकती है। हाँ, ये बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर ये हाँ बोल भी देती तो मैं इसके लिए एग्री नहीं करता, समझे? इस मॉडल को मत बोलना, ये उस टाइप की नहीं है, समझे तुम? सर, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप ध्यान से देखिए, ये इनका फिगर ये बिल्कुल परफेक्ट है। और वैसे भी हमारा मेल मॉडल चा यनवो है, नंबर 1 कोरियन आइडल। सर, आप देखिए, कौन उनके साथ काम नहीं करना चाहेगा, है ना मीमी मैडम? आप ही बोलिए, आप उनके साथ काम करना चाहती हैं या
बेटा नहीं, वो कोरिया के सबसे नंबर 1 आइडल हैं, आपको भी तो पता है, आप भी तो उनकी कितनी बड़ी फैन है ना, तो आप क्या उनके साथ शूट नहीं कर सकती? बोलिए। अब मैं क्या करूं, ये तो मेरे फेवरेट आइडल के बारे में बोल रहा है। हाँ बोल देती हूँ, हाँ हाँ मैं करूंगी उनके साथ, वैसे भी मैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मैं तैयार हूँ। क्या कह रही हो तुम? ऐसा नहीं कर सकती तुम नहीं कर सकती, समझी तुम? मैं इसके लिए एग्री नहीं। तुम एग्री करो या ना करो, पर डैड आप यहाँ, जिमिन तुम तैयार रहो, तुम इसकी बात मत सुनो, वैसे भी यहाँ का चेयरमैन मैं हूँ, तो तुम मेरी बात सुनो बेटा, तुम मॉडलिंग के लिए तैयार हो जाओ, मैं हूँ ना, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ठीक है सर, पर मिस्टर किम ने बोला कि मैं इस शूट के लिए ना कह दूँ। क्यों? वो चेयरमैन नहीं है, मैं हूँ, समझे? तो तुम मेरी बात सुनो, इसके ऊपर तुम ध्यान मत देना, ये एक नंबर का गधा है, समझी? तुम उस मॉडल के लिए परफेक्ट रहोगी, तो तुम तैयार हो जाओ, ठीक है? हम 1 वीक में शूट शुरू कर देंगे। वैसे भी जिमिन तुम में एकदम परफेक्ट मटेरियल हो, और वैसे भी बहुत ही ज़्यादा सेक्सी शूट होने वाला है, एकदम परफेक्ट रहेगा, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस शूटिंग को नहीं करना है। जिमिन तुम उसके साथ नहीं चिपक सकती। चलो तो सारा डिस्कशन अभी यहीं पर ख़त्म होता है, और जिमिन तुम ना जंगकुक के साथ जाओ, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा, मॉडलिंग का शेड्यूल जो भी है, किस तरह से स्टार्ट करना है, कौन सी ड्रेसेस होंगी, वो सब तुम्हें समझा देगा, ठीक है? और हाँ बॉबी चलो मेरे साथ। क्या कहा? भाभी? किसकी भाभी? कौन सी भाभी? आई मीन सॉरी, गलती से निकल गया। जिमिन तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा कि क्या क्या करना है और किस तरह से करना है, वैसे भी मुझे तो मज़ा ही आएगा। हाँ नहीं प्लीज़ इस शूट को मत करो, मैं नहीं देख सकता जिमिन को किसी और लड़के के साथ। क्या सोच रहे हो तुम? घर नहीं जाएगा तुम्हें? तुम्हारी मॉम इंतज़ार कर रही होंगी, और वैसे भी तुम्हें क्या घर के बाहर सुना है? नहीं ना, तो फिर चलो। हाँ हाँ ठीक है चलिए। मैं क्या करूं अगर उस शूट में कुछ ऐसा वैसा हो गया तो? जैसे कि? और कितनी देर हो गया सर? अभी हमें कपल सीन शुरू करना होगा, तो चलिए। मिमी मैडम क्या आप तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूँ। क्या बोल रहे हो? क्या हमें इसमें थोड़ा किसिंग सीन ऐड नहीं करना चाहिए? आप जैसा बोले सर, ये भी ऐड कर सकते हैं, तो फिर चलिए। तो क्या हम किस कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, मैं तो कब से इंतज़ार कर रही थी, तो फिर चलो करते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, प्लीज़ रुक जाओ प्लीज़, ऐसा मत करो प्लीज़, किस मत करना प्लीज़, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, प्लीज़ मेरी मिमी को छोड़ दो प्लीज़। अरे क्या हो गया बेटा तुम्हें? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हें डांटा? जंगकुक ने तुम्हें कुछ बोला या आरन ने तुम्हें कुछ कहा? बोलो मेरा बच्चा, क्यों रो रहे हो तुम? माँ सब खत्म हो गया माँ, उसने उसे किस कर दिया माँ, आपके पति ने ही कहा था कि करो माँ, वो मुझे छोड़कर चली जाएगी माँ, देखो ना। अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? और मैं कहाँ से बीच में आ गया? हाँ और बोलो जीनू, इसे हुआ क्या है? कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं पता, बस रोए जा रहा है, कह रहा है कि आपने जिमिन और यनवो को किस करने के लिए कहा, और ये रोने लगा। मुझे भी कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है इसके दिमाग में, क्या हुआ है, बोलो। ओहो माँ, ये पागल हो गए हैं, ये सपना देख रहे हैं, अभी तो शूट भी शुरू नहीं हुआ है, क्या हो गया इन्हें? आप टेंशन मत लो, मैं बताता हूँ। वैसे जिमिन और यनवो को एक शूट करना है, हमारी मॉडल ने प्लान कैंसिल कर दिया था, तो इसलिए उसे चुना गया, और ये बस सपने देख रहे हैं। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। पर तू भी ना बेटा, वो सिर्फ एक सपना है, सच्ची तो किस नहीं हुई है ना, और तुम उसकी टेंशन मत लो, ऐसा वो कुछ भी नहीं करेगी, समझे? वैसे किस हो भी सकती है, क्योंकि उसमें एक सीन तो है। देखा इन दोनों ने पहले से ही प्लान कर रखा था, वो मेरा होना ही नहीं देना चाहते, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। मैं शूट ही कैंसिल कर दूंगा, मैं उसे शूट ही करने नहीं दूंगा, देखना तुम दोनों, मैं सब कुछ कैंसिल कर दूंगा। ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगे, समझे? नहीं, मैं क्यों सुनूं आपकी बात? मैं सीईओ हूँ, मैं कैंसिल कर रहूँगा, मैं उसे अपना बना कर ही रहूँगा। आप तो होने ही नहीं देना चाहते ना कुछ भी। मैं कुछ नहीं जानता, मैं जा रहा हूँ, कैंसिल होकर रहेगा अभी शूट, देख लेना। वैसे गाइस आप कंफ्यूज मत होना, स्टोरी का नाम ट्रॉमराइज्ड सीईओ है, तो वो इसलिए है क्योंकि जब टेहंग उनके प्यार में पागल होते हैं जिमिन के प्यार में,
तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। वो एकदम ट्रॉमराइज्ड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बस उनके प्यार को पाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे सब स्टोरी में चलता रहता है। तो अभी आगे देखना है कि हमें इस स्टोरी को कंटिन्यू करनी है कि आगे क्या होता है, क्या होने वाला है। चलिए गाइस, क्या करूँ, सारे पैसे खत्म होने वाले हैं। डैड ने भी क्रेडिट कार्ड्स बंद करवा दिए और सैलरी आने में भी बहुत टाइम है। थोड़ी सी ही है, एक काम करती हूँ, मार्केट जाकर आ जाती हूँ, बेहतर रहेगा, घर की कुछ चीज़ें आ जाएंगी, है ना। चलो। एक मिनट, मिस मिनी यहाँ क्या कर रही हैं? और वो भी अकेले सुपरमार्केट में क्या कर रही है? देखता हूँ, पीछा करूँ क्या? अगर पकड़ा गया तो नहीं, चलिए जाता हूँ। क्या करूँ, चॉकलेट भी ले लूँ? पैसे नहीं है, छोड़ो, जाने देती हूँ। क्या करूँ मैं अब? हाय जिमिन, तुम यहाँ कैसे, वो भी इतनी देर में? क्या कर रही थी यहाँ पर तुम? अकेली आई हो क्या? क्या बात है? नहीं, मैं बस यहाँ शॉपिंग करने आई थी सर। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो ऐसी जगह आते नहीं हैं, आपको तो पसंद नहीं है। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और मैंने तुम्हें देखा कि तुम अकेले यहाँ पर हो, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, कुछ हो ना जाए इसलिए मैं यहाँ पर आया तुम्हें देखने। ओह, ऐसी बात है। मैं बस यहाँ शॉपिंग कर रही थी और मेरा काम हो गया, मैं बस बिलिंग कराने जा रही हूँ। आप भी चाहे तो आ सकते हैं मेरे साथ। चलिए, आप चाहे तो। हाँ ठीक है, चलो ज़रूर। एक मिनट, ये चॉकलेट, ये यहाँ कैसे? ये मैंने तो नहीं लिया, पर ये यहाँ कैसे आया? इसे मैंने लिया है तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद है ना, तुम इसे ले लो, ये मेरी तरफ से। पर मिस्टर किम, ये मुझे नहीं चाहिए, सच में। मैं चॉकलेट ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मुझे नहीं चाहिए। प्लीज़ ऐसे मत कहो, वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है, तुम्हें बार बार तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें प्रपोज किया, तुम्हें तंग किया। तो ये मेरी तरफ से बस एक छोटा सा गिफ्ट है, प्लीज़ इसे ले लो, इसे मना मत करो। मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूँगा। आई एम सॉरी। हाँ, पर इन्हें क्या हो गया है? कुछ तो गड़बड़ है, पता तो करना होगा। मिस मिन, तुम क्या सोच रही हो? प्लीज़ इसे ले लो ना। ऐसा भी मैंने क्या कर दिया जो तुम मुझसे अभी तक नाराज़ हो? आई एम सॉरी, बोला ना मैंने। ठीक है सर, कोई बात नहीं। चलो ठीक है। मैं तुम्हें मेरी गाड़ी में छोड़ देता हूँ, आओ मेरे साथ, चलो। नहीं नहीं सर, मैं चलकर चली जाऊँगी, वैसे भी मेरा घर यहाँ से नज़दीक ही है ना। ठीक है, पर तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वैसे भी मैं कार में आई हूँ, नज़दीक ही है। ठीक है, आप कहते हो तो ठीक है, चलिए। मिस्टर किम, अंदर आइए ना, वैसे भी बहुत देर हो गई है। नहीं जिमिन, मैं घर चलता हूँ, वैसे भी यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। ऐसा क्या करते हैं, अंदर आ जाइए, थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेना, वैसे भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हम ठीक है, तुम कहती हो तो ठीक है। मिमी जो है वो कॉफ़ी बना लेती हैं, पर वो कॉफ़ी में कुछ मिला देती हैं, इससे हमारे टिहंग जो है वो बेहोश हो जाते हैं। तो अभी चलिए हमें देखते हैं कि इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आ रही हो गाइस, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं, चलिए। हाँ, सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं आप। मिस्टर किम, आपको क्या लगा कि आप मुझे अपने प्यार में गिराना चाहते थे? नहीं, मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। वैसे भी मुझे तो आप तभी पसंद आ गए थे जब आपने डैड के साथ लड़ाई की थी उनके कैबिन में। पर क्या करूं, डैड हमारा रिश्ता एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, इसलिए मुझे ये प्लान बनाना पड़ा ना। अंकल प्लीज़ मेरी बात सुनिए, हमने आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं लीक की। वो सारी फाइल्स तो मैंने छुपा कर रखी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो ये किसी आपके कंपनी के ही एम्प्लॉय का काम है। सच में ये तुम बोल रहे हो? तुम्हारे डैड और मैं बहुत सालों से दोस्त हैं और मुझे नहीं पता था कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा आज, समझे? अंकल, आप बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मैंने कहा ना आपको कि ये इन्फॉर्मेशन हमने लीक नहीं की है। आप मेरी बात ही नहीं मान रहे, मैं क्या करूं बोलिए? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम यहाँ से चले जाओ। तुमसे बात कर कर सब कुछ मैं मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, समझे? यहाँ से तुम अभी आके अभी यहाँ से चले जाओ। डैड, ये कौन है?
ये कितना खूबसूरत है, इसकी आंखें, इसका चलन, इसके बाल, इसके होठ, ये कितना प्यारा लग रहा है। डैड, वो कौन था जो अभी आपके साथ बैठकर बात कर रहा था? हम बोलिए, उसका नाम क्या है, बोलिए ना। ओह वो किम इंटरप्राइज का इकलौता सीईओ है। क्यों, क्या हो गया अभी तुम्हें, बोलो क्या हुआ है? मुझे उससे शादी करनी है, मुझे वो बहुत पसंद है डैड, प्लीज़ कुछ भी कीजिए, मुझे उससे शादी करनी है, मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगी, वो बहुत ही अच्छा है डैड, प्लीज़ मुझे उससे शादी करनी है, कुछ भी कीजिए, मैं नहीं जानती पर मुझे वो पसंद है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं ये कुछ भी होने नहीं दूंगा, समझी तुम? और वैसे भी अब वो मेरा दुश्मन है, ना कि मेरे दोस्त का बेटा, समझ गई? और मैं तुमसे उसकी शादी तो हरगिज़ होने नहीं दूंगा, मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरा दुश्मन है, समझी तुम? मैं कुछ नहीं जानती डैड, मुझे उससे शादी करनी है, मतलब करनी है, मैं उसके प्यार में पड़ चुकी हूँ और आपको तो पता है कि अगर मैं मेरी जिद पर उतर आई तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, समझे आप? क्या तुम मुझे धमका रही हो? हाँ, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, समझी? ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से घर छोड़कर चली जाऊँगी और कभी वापस भी नहीं आऊँगी। हाँ ठीक है, तो जाओ ना, मैंने तुम्हें रोका है क्या? ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ उनके पास, उन्हीं के ऑफिस में काम करूँगी, उन्हीं के साथ रहूँगी और उन्हें अपने पैर में गिरा कर ही रहूँगी, समझ गए आप? मैं आपसे बिल्कुल नहीं डरती और मैं यहाँ वापस भी नहीं आऊँगी, समझ गए? हाँ ठीक है, मत आओ। और हाँ, और मेरा जो क्रेडिट कार्ड, जो सब कुछ जो तुम्हारे पास है ना, वो भी दे देना मुझे, समझ में आया? यहाँ से तुम कुछ भी नहीं ले जा सकती, जो तुम मेरे पैसों पर ऐश करती हो वो भी तुम्हें अब कुछ भी नहीं मिलेगा, समझ गई? मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, पर क्या करूँ, मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि डैड ने मुझे धमकी दी है, अगर मैंने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मेरे शेयर सारे चले जाएंगे। बट ये सब तो मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कर रही हूँ, मैं आपके शेयर्स को कभी भी नीचे गिरने नहीं दूँगी, पर आप बस सुबह का इंतज़ार कीजिए, मैं आपको सब कुछ सच सच जो भी है मैं बता दूँगी। मेरा सर, मैं यहीं पर सो गया था क्या? हाँ, ओह गुड मॉर्निंग मिस्टर किम, आप उठ गए? कल रात क्या हुआ था? क्या मैंने कुछ किया क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप कॉफ़ी पिए, फिर हम दोनों ने कुछ बात की और आपको नींद आ गई तो आप यहीं पर सो गए थे, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ है मिस्टर किम। ओह अच्छा ठीक है, अभी टाइम हो रहा है, मुझे ऑफिस भी जाना है, लेट हो रहा है, तो ठीक है अभी मैं चलता हूँ और आप भी तैयार होकर पहुँच जाना मिस मिन, ठीक है ना? सर आप एक काम कीजिए, आप यहीं से तैयार हो जाइए ना, मैं आपके कपड़े मंगा लेती हूँ, हमें जाने में भी जल्दी होगी। ठीक है, तुम कहती हो तो हम वैसा ही करते हैं, वैसे भी ऑफिस यहाँ से नज़दीक ही है, ठीक है मंगा लो। हाँ ठीक है, आप शावर ले लीजिए, मैं बस आपके कपड़े मंगा देती हूँ, ठीक है ना? मिस्टर किम, मिस्टर जॉन ने मीटिंग कैंसिल कर दी है, अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, कंस्ट्रक्शन साइट की जो फाइल है वो मुझे ला कर दो, मैं वही चेक कर लेता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं मिस्टर किम, बस 2 मिनट रुकिए, मैं आती हूँ। ओके, मिमी जो है वो फाइल लेने जाती हैं और वो जब वापस आती हैं वो कुछ ऐसा देखती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती हैं और रोने लगती हैं और उनका दिल बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है। और चलिए अभी हम देखते हैं कि क्या हुआ है, तो चलिए गाइस देखते हैं कि क्या होने वाला है। ओह, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया, पता है तुम्हें? ये क्या कर रही हो तुम? दूर हटो मुझसे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? हाँ बोलो मिस्टर किम, ये आपने क्या किया? मैंने तो सोचा था कि आप मुझसे प्यार करने लगे हैं, पर नहीं, आपने तो बहुत गलत किया। मैंने सोचा था कि मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी, पर यहाँ तो मिमी, तुम जो समझ रही हो वो बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, प्लीज़ मेरी एक बार बात सुन लो प्लीज़, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, समझी? नहीं, अब रहने और सुनने को क्या है? क्या है मिस्टर किम, मैं जा रही हूँ यहाँ से, आप जिए अपनी लाइफ जैसे भी आप जीना चाहें, मैं चली जाऊँगी, अलविदा। ये तुमने क्या किया नैन्सी? क्यों आई हो तुम यहाँ? क्या चाहिए तुम्हें?
तुमने तो मुझे पैसों के लिए छोड़ दिया था ना, फिर यहाँ क्या लेने आई हो तुम? जब मैं उससे प्यार करने लगा था, वो मुझसे प्यार करने लगी थी, फिर तुम हमारे बीच में क्यों आई? हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? पैसा चाहिए? जितना चाहिए उतना ले लो, लेकिन आज के बाद अगर तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आई या मेरी मीमी को चोट पहुँचाने की कोशिश की या हमारे रिश्ते के बीच आई, मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम लड़की हूँ इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, पर अगली बार आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझी? आपने सच कहा था पापा, सब कुछ खत्म हो गया। वो मुझसे प्यार नहीं करते, मैं ही उनसे फोर्सफुली प्यार करती थी। सब कुछ खत्म हो गया पापा, अब मैं क्या करूँगी? हाँ, रोना बंद करो प्लीज़, मेरी बात तो सुनो। सुनिए, वो टेहा आया है जिमिन से मिलने, क्या करूँ मैं? जिमिन, 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 कहाँ हो तुम? तुम मुझे छोड़कर क्यों आ गई? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आप यहाँ कैसे? मैंने तो आपको रास्ता कुछ भी नहीं बताया था, और आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? हाँ बोलिए, आपको किसने बोला? आप यहाँ पर पहुँचे कैसे, बताएंगे? मैं सब जानता हूँ, वैसे भी उसने मुझे किस किया था? मैंने नहीं, मैं उसे रोकने लगा था, पर उससे पहले मैं कुछ कहता तुम वहाँ पर आ गई। मैं कैसे कहता बोलो? और तुमने सब कुछ गलत समझ लिया। वो बस यहाँ पैसों के लिए आई थी और मैंने उसे बहुत कुछ कह दिया है। वो अब हम दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं आएगी, समझी? और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं, मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं, पर मैं भी आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैंने तो तभी आपको पसंद कर लिया था जब आप डैड के ऑफिस में उनसे लड़ाई कर रहे थे। मैं क्या करूँ, मैं आपको सच बताने वाली थी, पर मैंने वो सब देख लिया। देखो, मुझे पता है, बट मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरे लिए बस तुम ही हो जिससे मैं दिलो जान से चाहता हूँ। प्लीज़ मुझसे शादी करो। हाँ हाँ, करूँगी शादी, बिल्कुल करूँगी। हाँ, कर लूँगी शादी मैं। तो फिर देर किस बात की है? हाँ, अरे पहले शादी तो होने दो। ये सब क्या कर रहे हो तुम? छी 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 छी। अरे भाई कंट्रोल करो। अरे वाह, मेरी बहू तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। बच्चों, तुम्हारे पापा भी यहाँ हैं, ज़रा देख कर करो। रूम में जाओ ना, ये सब यहाँ नहीं करते। ये सब बंद करो वरना 500 चप्पल बचाऊंगा तुम्हारे। छोड़ो मेरी बेटी को अभी के अभी इसी वक्त। भाई प्लीज कुछ मत बोला, उसे बस मुझसे एड्रेस पूछा था, तुझे गलत फहमी हो गई। मैंने उससे नहीं छेड़ा, प्लीज भाई। ब्रेकिंग न्यूज भाभी, जल्दी सुनो, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। भाई ने पड़ोसन को छेड़ दिया। क्या कहा आपने देवर जी? इन्होंने क्या किया? इन्होंने पड़ोसन को छेड़ दिया। अब आप और आपका पति जाने कि आप इसका क्या करोगे? बेबी, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, बस गलत फहमी हो गई थी इसे। उसने तो बस मुझसे एड्रेस पूछा था, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, है ना? अब मैं कुछ नहीं जानती। आप सोफे पर सोएंगे और घर के सारे बर्तन आप साफ करेंगे, समझ में आया? मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। ओह माय गॉड, टेटे रोने लगा। आप सारे बर्तन साफ कीजिए और रूम में बिल्कुल मत आना। ठीक है भाग्यवान, साफ कर दूंगा, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। इसने बाइट कर कर के तो मुझे मेरे चश्मे पे ही नहीं दे दिया। फाइनली ये सो ही गया। बट मैं क्या करूं, मेरे चश्मे तो बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। तो फिर मैं उसे दबा दूं? हाँ बोलो ना, ऐसे शर्मा क्यों रही हो? आई लव यू मिस्टर किम, आई लव यू टू मिस किम। तो ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी, एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, एंड गाइस कल से मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं तो स्टोरीज अपलोड नहीं होंगी 12 जनवरी तक, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हैं डिग्री के। आई होप आप मेरी स्टोरीज़ को पसंद करेंगे, मेरा वेट करेंगे। एंड टीहंग ने कल की लाइफ में बोला था कि वी विल मीट इन नेक्स्ट ईयर, सो उसके लिए पैसे जमा लेना गाइस। आई होप सो कि हम करें। We will definitely meet in next year and please wait करना, like, share, comment and subscribe. Okay, bye bye guys.